रामनवमी के दिन इंदौर में पटेल नगर में हुए बावड़ी हादसे के बाद अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जहां हादसे के बाद प्रशासन की ओर से भी जांच के आदेश दिए गए, वहीं इस हादसे की जांच कहां तक पहुंची और जांच में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। इन्हीं सभी विषयों पर एमपी न्यूज के साथ विशेष संवाददाता संदीप नागर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सोशल एक्टिविस्ट किशोर कोडवानी ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। चंद दिनों पहले ही इंदौर में एक बावड़ी हादसा हुआ। रामनवमी के दिन बावड़ी हादसे ने पूरे इंदौर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला दिया। लेकिन इस बावड़ी हादसे के बाद प्रशासन सख्ते में आया और प्रशासन ने आगे की जो रणनीति है वो तैयार की और कार्यवाही की बात की। लेकिन अब ये जांच और कार्यवाही कहां तक पहुंचेगी, इससे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक समाजसेवी हैं किशोर जी कुलवानी जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुराने बावड़ी हादसे हुए हैं उनसे हमने क्या सबक सीखा है और अब जो मतलब अभी ये बावड़ी हादसा हुआ है इसमें ये जांच है ये कहाँ तक पहुँचेगी। सर, सबसे पहले तो जो पुरानी बावड़ी हादसे या फिर जो अन्य प्रकार के हादसे इंदौर में हुए हैं उनसे हमने क्या सीख ली है और कहाँ तक जांच पहुँची है। सरवटे बस स्टैंड पे एक सबसे पहली घटना इस 5 सालों में हुई जिसमें दब के मलबे के अंदर लोग मरे थे। उसके बाद एक बस कांड हुआ स्कूल के बच्चों का जिसमें 12 बच्चे मर गए थे। तीसरी एक बड़ी घटना हुई थी आपका रानीपुरा में पटाखे की दुकान में आग। पटाखे की सलंग दुकानें थी और उसमें जिंदा जल के मर गए थे लोग। उसके बाद ये संख्या के मात्रा में ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है बावड़ी कांड। पिछली चारों जांच और एक मधुमिलन टॉकीज़ के पास में जो रोड है सरवटे से मधुमिलन के बीच का, वहाँ सीवरेज लाइन के काम होते हुए लाइन धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक के तो टुकड़े निकले थे शरीर के। इन 4 जांचों में अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आए, जिसमें 2 जांच का तो मैं हिस्सेदार हूँ। अब ये जो हादसा हुआ है और वो पिछले जो 4 हादसे हैं उससे न तो कोई हम सबक सीख पाए, न कोई लाइन ऑफ एक्शन बना पाए, न कोई भविष्य की कल्पना कर पाए कि कभी भी घटना घटे तो क्या करना। उसका दुष्परिणाम है कि ये बावड़ी कांड में 36 लोगों की मौत हुई, जबकि पहले स्ट्रोक में 20 लोग बाहर निकाले गए थे, जिसमें से 17 जिंदा हैं अभी भी, 3 मरे। और ये प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है कि 3 हिस्सों में जो ऑपरेशन हुई, पहले में लोग और स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने जो व्यवस्था की उसमें से 17 जिंदा निकाले। सेकंड स्ट्रोक में करीबन 10 लोग मृतक निकले और आखिरी जो रात का व्यवस्था चली उसमें मिलिट्री ने 20 निकाले। ये अपने आप में आंकड़ा और समय सीमा बोल रही है कि क्या घटना हुई। इस सारी व्यवस्था में मेरे को जो नज़र आया कि अभी भी शासन या जो जांच बिठाई है वो इसी तरह से लीपापोती होगी। मेरा मानना ये है कि अब हमको कम से कम हमारे राजनेताओं को, हमारे सांसद, विधायक, पार्षद, महापौर और प्रशासनिक तंत्र को एक ढांचा खड़ा करना चाहिए जिसमें मिलिट्री के जो एक्सपर्ट है, क्योंकि जब भी घटना बड़ी हो जाती है तो हमेशा मिलिट्री को कॉल करते हैं और मिलिट्री का काम करने का तरीका अपना है और बाकी डिपार्टमेंटों का अपना है। इसलिए कम से कम अब हमें एक 25-50 लोगों की टीम बनना चाहिए जिनका प्रशिक्षण मिलिट्री के विशेषज्ञों से दिलाया जाए। और जहाँ भी आपदा की कोई घटना होती है उसमें 100 मीटर की परिधि में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, केवल आपदा प्रबंधन के वो 50 लोगों के अलावा। और कम से कम नेताओं को तो बिल्कुल बंदिश कर देना चाहिए, क्योंकि नेता खुद और 10-20 की फौज लेके आता है। नेता क्या कर लेगा? सवाल ये कि इस घटना में 15 नेता मेरे इंदौर के वहाँ पहुँचे और हर नेता ने 15-20 मिनट अधिकारियों के समझने में लिए और फिर जो अपनी अकल बगाड़ के गए उसका समय अलग। तो ये चीज़ें हमें अब बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ा जो मेरी वेदना है कि शासन ने अब किसी भी घटना में मृतकों को दिए जाने वाली अर्थ राशि को घोषणा करना बंद कर देना चाहिए और मीडिया ने उसको प्रकाशित करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पैसे की इस युग में इंसान चरित्र से गिरता जा रहा है
और जिसके घर में गमी होती है पूछने वाला आके पूछता है कि क्या मिला। अब क्या इंसान की मौत की मंडी बन गया है। इसलिए ये कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से मद्देनजर रखते हुए घोषणा नाम की चीज़ बंद कर देना चाहिए। सर, आपने कहा कि आप भी इंदौर में हुई बावड़ी हादसे के बाद अन्य हादसों के भी आप साक्षी रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बावड़ी हादसे की जांच है, ये प्रशासन कहाँ तक लेकर जा सकता है और कहाँ तक ये जांच पहुँचेगी? मैं आपके पिताजी को जाके शिकायत करूं, आपको पनिशमेंट कितना मिलेगा? ये सीधा सा सवाल है। और ऑन द होल ढांचा देखा जाए तो हमेशा धृतराष्ट्र बन के सत्ता में प्रमुख बैठता है और दुर्योधन के खिलाफ हम न्याय मांगने जाते हैं। जब धृतराष्ट्र दुर्योधन के विरुद्ध न्याय निर्णय नहीं देता है तो हमेशा महाभारत हुई है। और भारत के इतिहास में या आज़ादी के बाद के इतिहास में देखो तो जब जब ये परिदृश्य बना है तब तब महाभारत हुई है, फिर महाभारत होगी। और नुकसान धृतराष्ट्र का ही होगा कि 100 कौरव उसके ही मरेंगे घर के। 100 करोड़ घर के ही मरेंगे। लेकिन सर, जिसके बाद में कलेक्टर ने भी एक एक्शन लिया और जो अन्य जगह की बावड़ियाँ हैं उन पर एक्शन हुआ, तो इससे क्या मतलब क्या मैसेज निकल कर सामने आता है? कौन सी बावड़ियाँ? जैसे उसी बावड़ी एक पर दिन सिर्फ घटना घटी, दूसरे दिन शाम से फिर दुकान ठंडे बस्ते में चली गई। 1400 कुएं बावड़ियाँ सन 1980 में मैंने गिनवाई नगर निगम से। अब 629 आपको हर बार बाइट दी। घटना घटने के बाद जब जांच हुई तो 555 हो गई। और अब और शायद रिपोर्ट आएगी तो या तो 400 हो जाएगी या फिर ये 800 हो जाएगी। ये कागजी घोड़े चलते रहते हैं, ये चलते रहेंगे कागजी घोड़े। यदि ईमानदारी से इस शहर की कुएं बावड़ियों का आपको संधारण करना है, रिकॉर्ड बनाना है, तो कलेक्टर कार्यालय के राजस्व रिकॉर्ड में हर भू फाटक में क्लियर कट लिखा हुआ मिलेगा कि इस खेत में बगीचा है, मंदिर है, बावड़ी है, कुआं है या कितने झाड़ है। वहाँ से रिकॉर्ड बनाना शुरू करो, सारे कुएं बावड़ियाँ बाहर आ जाएगी। किशोर कुमार जी ने ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये सिर्फ लिपापोती का काम है, लेकिन उसके बाद भी अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन, इंदौर प्रशासन के साथ मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कूड़े बावड़ियों को लेकर क्या कदम उठाती है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप नागर, MP न्यूज़, इंदौर।